हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं रामकुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है और एग्जाम एनालिसिस लेकर आप लोग के सामने मैं आया हूं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके दो पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी, असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर, और आज ही सबके एग्जाम्स होने हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में ओवरऑल रिव्यू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश डुएबल थी, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी थी इंग्लिश। आप अच्छे से उसको कर सकते थे। मैं बता दूं एक क्या क्या क्वेश्चंस आया था। वह सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, पांच क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। फिलर्स के क्वेश्चंस थे और एक ग्रामेटिकली एरर या इनअप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है, और या मिस स्पेल्ट अगर कोई है तो उसको आपको चूज करना था कि कौन सा मिस स्पेल्ट है या इनअप्रोप्रिएट है, उस वर्ड को चूज करना था। इसके क्वेश्चंस आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के दो से तीन क्वेश्चंस देखने को मिले। और ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको तीन क्वेश्चंस देखने को मिले। फाइव ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें आपको सारे सेंटेंस को पढ़कर आपको चूज करना था कि कौन से सेंटेंस आपके सही हैं। और मैं पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो कोई फिलर्स क्लोज टेस्ट देखने को नहीं मिला। पैसेज थे उससे बहुत मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से शायद 10 से 12 क्वेश्चंस आपको पैसेज से रिलेटेड थे, कॉम्प्रीहेंशन से। और कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो चंदन से रिलेटेड एक स्टोरी टाइप थी। कि एक चंदन लड़का है, वो किसी जॉब में जूनियर सेक्रेटरीट के रूप में जॉब करता है और वो अपने काम से खुश नहीं है, इस तरह का एक पैसेज था। वो आप इजीली, आप अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे दो तीन बार तो आप उसको कर सकते थे। तो ओवरऑल इंग्लिश ठीक ठाक था, इजी था। और अब चलते हैं हम लोग क्वांट की ओर। तो इसमें बिहार कोऑपरेटिव बैंक में जो सीक्वेंस था एग्जाम का, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का था। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन देखने को मिले। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन 12 या 13 रहे होंगे। और उसके बाद फिर आपको नंबर सीरीज देखने को मिली, मिसिंग नंबर सीरीज थी, उसमें से चार आसानी से बन जाते। एक थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता नंबर सीरीज में। और उसके बाद फिर आपको एक डीआई थी, टेबुलर डीआई थी। उसमें XYZ गेम्स है, ABC, कौन कौन सा गेम कितने टाइम्स खेलता है, इस तरह के डाटा दिए गए थे। वो भी इजीली बन जाने वाले थे, पांच क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड थे। और अर्थमेटिक बहुत सारा पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पूछा गया था मेरे अकॉर्डिंग। कम से कम 12 से 13 अर्थमेटिक आपके क्वेश्चंस थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो 35 पूर्ण ही गए। आप या मान लो कि 12 सिंप्लीफिकेशन और 13 अर्थमेटिक, या 13 सिंप्लीफिकेशन, 12 अर्थमेटिक। एग्जैक्ट मैं नहीं पता मुझे, लेकिन इसी तरह के अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद फिर पांच नंबर सीरीज और पांच फिर आपको डीआई देखने को मिले। तो 35 क्वेश्चंस हो गए। तो अर्थमेटिक रहने के कारण थोड़ा सा बच्चों की जो अटेम्प्ट्स हैं वो गिरे हैं। लगभग मेरे अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम बच्चों ने 25 प्लस उसमें अटेम्प्ट किया है। आप, हाँ, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी आप इजी वे में 20 प्लस, 22 प्लस विथ 100% एक्यूरेसी आप कर सकते थे। और सबसे पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं कि बैंकिंग के एग्जाम्स में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, आप इंग्लिश में, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 30 आउट ऑफ 30 मत करो। अगर आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा भी डाउट लगे तो लेकिन बहुत बच्चे कर देते हैं। तो आप इजी कर सकते थे इजीली। और मैथ्स में भी इजीली आप 25 प्लस आप कर सकते हो। तो बहुत से बच्चों ने 30 प्लस भी किया है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग भी बहुत इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट था। बहुत आसानी से आप बना सकते थे। रीजनिंग में बात करूँ तो सैलोगिज्म पूछे गए थे, इनइक्वालिटी के कोई क्वेश्चंस नहीं थे। कोडेड, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, चाइनीज कोड, हाँ, चाइनीज कोड पूछा गया था। वर्ड्स दिया गया रहता है, वर्ड से रिलेटेड जो BYZ, इसको XYZ इस तरह लिख सकते हैं, ST लिख सकते हैं, इस तरह का था। आपको इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिले। पजल की अगर मैं बात करूँ तो एक पजल आपको देखने को मिला। 4 मंथ दिए हुए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आई थिंक। और 8 और 12 तारीख दिया हुआ था। उसमें डिफरेंट जो शायद हाँ, 8 लोग थे, 8 व्यक्ति, 8 पर्सन डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट डेट्स में
शायद किसी एग्ज़ाम में जाते हैं या कुछ, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इस तरह के पजल्स थे। उसके बाद फिर एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पजल था जिसमें 8 लोगों को बैठाना था, वो भी इनसाइड, वो भी बहुत ईजी था। ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, और आई थिंक हाँ वर्ड एक कोडिंग डिकोडिंग में था कि जैसे M80 मैट, SAT सैट, इस तरह के बहुत सारे लेटर वर्ड्स दिए हुए थे, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज देखने को नहीं मिला, तो रीजनिंग भी डुएबल था। मैक्सिमम बच्चे इसमें भी 30 के अप्रॉक्स कर सकते थे। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है आप 35 भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि एक वर्ड दिया गया था लंबा सा, उसमें से पहले लेटर को लेकर, फिर छठे लेटर को लेकर, फिर 9वें लेटर को लेकर, फिर 10वें, इस तरह से फिर एक वर्ड अरेंज करना था। उसके शायद वर्ड GOAR करके कुछ आ रहे थे, तो इसमें इसमें वर्ड फॉर्मेशन करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो था वो इजी लेवल का था। और मैक्सिमम अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो अगर आप इंग्लिश में विथ एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी आपने मेंटेन नहीं किया और आपने 30, मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, अगर आपने विथ एक्यूरेसी 23+ या 22+ भी इंग्लिश में किया है तो बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। अगर मैथ्स में आपने 25+ यानी कि 27+, 25, 28 इस तरह से किया है तो गुड अटेम्प्ट है। और अगर आप रीजनिंग की बात करूँ तो बहुत सारे होता है क्या कि बहुत बच्चों के मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, वो 30+ मैथ्स में कर जाते हैं, और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है तो रीजनिंग में थोड़ा कम अटेम्प्ट हो जाता है। और बहुत लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है तो रीजनिंग में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेते हैं और मैथ्स थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर कहूँ तो रीजनिंग में भी अगर आपने 25+ किया है, 20 या 30+ किया तो बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। ओवरऑल अगर मैं गुड अटैम्प्ट की बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट की, तो जिनका भी अटैम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग, अभी के शिफ्ट के अकॉर्डिंग 75+ है, वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। 75+ जिनका भी अटैम्प्ट है, 75 से 85, वैसे तो बहुत बच्चे 85+ भी किए हैं। तो अगर आपका अटैम्प्ट विथ एक्यूरेसी 75+ है तो आपकी अटैम्प्ट बहुत अच्छी है। और आई थिंक चूंकि वैकेंसीज कम है तो मैं कटअप के बारे में भी बात करूंगा, फिर मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कितनी कटअप रह सकती है। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर सेकेंड शिफ्ट जैसे ही ओवर होता है फिर मैं आप लोग के सामने एक रिव्यू लेकर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।